ऐसा देखने से क्या फ़ायदा। चलिए सबसे पहले चलते हैं ईरान और यूएस की युद्ध की तरफ चलेंगे और देखें ज़रा वहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त गहमा गहमी उस तरफ है। तो सबसे पहले उसको देख लें। ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कल किया था और ज़बरदस्त तरीके से इजराइल के ऊपर हमला बोला है। ये वो क्लस्टर बॉम्ब है जिससे बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये एक रॉकेट में जाते हैं सारे और आगे से जैसे स्पिंडल्स निकलते हैं इस प्रकार से सब अलग 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 हो जाते हैं। एक तरह से कह लें ऊपर का हेड जो है वो खुलता है, उसके बाद में तमाम सारे अन्य बॉम्ब्स उसमें से निकलते हैं, कई सारे प्रोजेक्टाइल्स निकलते हैं एक साथ। तो इनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है और क्योंकि बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहे होते हैं तो वो एक मिसाइल में आ रहे होते हैं, एक रॉकेट में आ रहे होते हैं, तो इनको अपने लिए उतने बारूद की आवश्यकता नहीं होती, इनको सिर्फ गिरकर फटने की देर रहती है। तो ये अपने आप में थोड़े से इनको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी इस प्रकार के जो क्लस्टर बॉम्ब होते हैं उनको। इसको अगर आपने क्लस्टर बनने से पहले, अगर ये सारे क्लस्टर में टूटने से पहले अगर आपने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज नीचे नुकसान करता ही करता है। तो ये क्लस्टर बॉम्ब का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। उम्मीद से देखिए ईरान की बात क्यों हो रही है, क्या ईरान अमेरिका से जीत पाएगा? नहीं, नहीं जीत पाएगा, लेकिन जो उम्मीद थी उससे कई गुना बेहतर प्रदर्शन कर रहा है ईरान। अमेरिका छोड़िए, इजराइल को भी बिल्कुल एकदम समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। ऐसी उम्मीद करी नहीं थी कि इतना अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो दे देगा ईरान, इतना लड़ लेगा, इतनी उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था बस अभी जो है इनका जो है हिसाब किताब बराबर कर देंगे। और कहाँ कहाँ इन्होंने गिराया ज़रा उसको भी देख ले। यरूशलेम में भी इस प्रकार से इन्होंने खूब ज़बरदस्त फायरिंग करी है। ये देखिए, वो देयर यू गो। No way! No way! No way! Oh my God! Oh my God! Holy fuck! Oh my God! Oh my God! समझ में आया कुछ? Yo! Oh my God! Oh my God! It actually hit right. Oh my God! अब इसको दोबारा देखिएगा जरा, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। आवाज़ बंद करता हूँ। ये देखिए एक साथ कितनी सारी मिसाइलें नीचे छोड़ी गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मिनट, अब गिनने में आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मिसाइलें छोड़ी गई हैं। 11 पैट्रियट मिसाइलें गई हैं इसको रोकने के लिए। तब क्या हुआ? और देयर यू गो, बूम। स्पीड देखिए आपने, दोबारा देखिए। यह है हाइपरसोनिक स्पीड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। मौका ही नहीं दिया सोचने समझने का। ज़बरदस्त स्पीड के साथ ईरान ने मारना शुरू किया। बड़े हैरानी की बात है, बड़ी गजब की बात है कि क्या इसके लिए तैयार नहीं था वेस्टर्न वर्ल्ड? अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा शायद बिल्कुल भी तैयार नहीं था। असंभव सा कार्य हो गया। उनको समझ में नहीं आ रहा हम करें तो करें क्या, जाएँ तो जाएँ कहाँ। प्रतीक करें प्रणाम नितिन जी। ईरान के मीडिया ने फिर ऑफेंसिव होने की खबर दी, इस पर कितना ट्रस्ट करें? लग नहीं रहा है कि ये जल्द हार मानेंगे। क्या सरप्राइजिंग है, क्या ही सर, बिल्कुल ये बहुत ज़बरदस्त सरप्राइजिंग है और ऐसी उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब आपके सामने और वो जम कर लड़ रहे हैं सर। हार तो नहीं मानने वाले, भूल जाइए, दिमाग से उतार दीजिए, आखिरी गोली तक लड़ेंगे वाली बात है। सर नशे की आदत छुड़ाना है, कृपया उपाय बताएं। नशे के बिना जीवन अधूरा लगता है, रात को कोई आता है उसका नशा। ओहो नैन शाह जी, ये नशा तो बड़ा मुश्किल होता है ना, फिर भी कोशिश कीजिए। हैं ईरान भी जानता है जीत नहीं सकता, पर मिडिल ईस्ट की सिनेरियो ज़रूर बदल देगा लग रहा है नितिन जी। बेसिस खाली करके जाना पड़ रहा है वेस्ट। अभी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। मैंने कहा ना, उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन जो भी करेगा, भले वो हारने ही वाला हो, भले कितना ही छोटा क्यों ना, लेकिन बात तो उसकी होगी। ईरान ने जो प्रदर्शन किया ये अपने आप में काबिले तारीफ है, क्योंकि उसकी लड़ने की क्षमता नहीं है सर। अमेरिका सोचिए, इतना बड़ा देश, सर कहाँ ईरान लग रहा है उसके आगे। आइए देखें जरा क्या चल रहा है यरूशलेम में। ये फिलिपिनो है, बता नहीं दिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चकाचक एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। बूम, आइयो। लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई परमानेंट। इजराइल में थे ये फिलिपिनो और जो है ये लाइव स्ट्रीमिंग करनी थी अपनी तेल अवीव में, और 32 साल की मैरी एनी जो थी ये अपना लाइव स्ट्रीम कर रही थी, और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। बहरहाल इनकी मृत्यु हो गई और अब ये इस दुनिया में नहीं है। तो कभी कभी लाइव स्ट्रीम ऐसे भी आ जाते हैं सर, ऐसा भी देखने को मिल जाता है। आइए, बात सिर्फ इजराइल तक रहती तो बात अलग थी। बहरेन में भी रेन हो रही है सर, मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, ओ लाला, तो बहुत ज़्यादा मारा है भाई। कहाँ कहाँ मार दिए भैया। बहरेन में ऐसा ताबड़तोड़ हमला ईरान की तरफ से, अनबिलीवेबल बट ट्रू। यस, ईरान इज डूइंग
इज हैमरिंग यूएस एंड इजराइल एक साथ, और सिर्फ यूएस इजराइल क्यों, सारे देशों को गिनना पड़ेगा सर जहाँ जहाँ उसने हमला किया। चलिए और आगे चलते हैं सर। बहरीन की एक बिल्डिंग देखे, बहरीन की बिल्डिंग को उड़ा दिया, धाएं। ओए होए 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 होए, एक मिनट भाई, ये तो एकदम लाइव कैप्चर हो गया, जरा देखिएगा ये, बूम, एक और बूम्बास्टिक। अब लोगों ने ये कहा कि ये भाई कमर्शियल बिल्डिंग को उड़ा दिया, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया। अभी समझिएगा जरा, मैं आपको समझाता हूं। अगर ऐसा ही है तो सारे लोग पलट के हमला क्यों नहीं कर रहे ईरान के ऊपर? कभी सोचा आपने क्यों हमला नहीं कर रहे? ईरान जो हमला कर रहा है बहुत नपी तुली कैलकुलेटेड रिस्क के साथ कर रहा है। उसे मालूम है मैं कहाँ तक मार सकता हूँ, कहाँ तक नहीं मार सकता। वो हर उस जगह मार रहा है जहाँ अमेरिकन हैं, अमेरिकन सैनिक हैं, उस जगह। इस बिल्डिंग के अंदर भी ईरान का दावा कि अमेरिकन सैनिक थे, और बहरीन ने पलट के कुछ नहीं किया। इसका मतलब बहरीन को भी मालूम है कि इसमें अमेरिकन सैनिक अंदर रह रहे थे, या उनका कमांड सेंटर था, उसने कहा कमांड सेंटर था, वॉट एवर इट वॉज। लेकिन हर उस जगह मार रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी मार देंगे, जनता है उसको मार दिया, जैसे कुछ लोगों ने बोला बुर्ज खलीफा पे मारा। नहीं, बुर्ज खलीफा पे मारना होता सर मार दिया होता अभी तक। ये नहीं रोक पा रहे सर, उसके ड्रोन नहीं रोक पा रहे, उसकी मिसाइल्स नहीं रोक पा रहे ईरान की। ये सबके सामने है, जग जाहिर है। ठीक है ना? तो कमाल हो गया सर। चलिए आइए आगे देखते हैं। और भी कई जगह जो है सऊदी में भी हिट किया, और सऊदी में जो हिट किया ज़रा उसको देखें। आरामको की जो रिफाइनरी थी उसको हिट किया। सोचिए आप, यहाँ क्यों मारा? क्यों, किस लिए? यहाँ भी छुप के बैठे थे क्या? कोई भरोसा नहीं है भाई, कहीं यहाँ भी एक आध बैटरी लगा रखी हो है? तो तमाम सारी जगहों पर। अब ये जगह आप सोचेंगे कि यहाँ क्यों? यहाँ हो सकता है उन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा हो, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ उसको मिल रही है ईरान को, वहाँ वहाँ उड़ा रहा है। ईरान के पास इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे आ गई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। खैर, दुबई एयरपोर्ट का एक नज़ारा एक बार फिर ले लें कि जो धमाके हुए थे वो किस प्रकार से हुए। सब बिल्कुल आराम से खड़े हैं, फर्स्ट क्लास, सब कुछ चल रहा है। अचानक से ओ भादो, सब भाग रहे हैं। भाई ये क्या हुआ? चूहे बिल्लियों की तरफ क्यों भाग रहे हो भाई? ओफो, काहे की बैरिकेडिंग और काहे का नियम और काहे का कानून, बात तुम्हारी ऐसी है। सब भागे भाई, सब तोड़ ताड़ के बैरिकेडिंग। तब ये होता है सर जब हमला होता है, और ये आपके सामने। सिर्फ इतना नहीं, अब वो ऐसी जगहों पर ईरान हिट कर रहा है जो अमेरिका की इकोनॉमी को हिट करेंगे। अब तक तो आपकी सेना की लड़ाई हो रही है, लेकिन अब इकोनॉमिकली हिट करना शुरू कर दिया। ईरान इज प्लेइंग वेरी स्मार्टली। लग नहीं रहा कि ईरान लड़ रहा है, और अगर लड़ रहा है क्या उसके जो भी उसके पीछे दिमाग है, जो भी उनका कमांड जो कर रहा है सर, बहुत स्टेबल माइंड का आदमी है, मानना पड़ेगा। बहुत गजब का स्टेबल माइंड का आदमी, क्योंकि लड़ाई में यूजुअली इतना शुद्ध बुद्ध खो देता है आदमी, लेकिन पूरे होश हवास में काम करना और इकोनॉमी को हर्ट करना गजब बात है। यूएई के अमेज़न के सर्वर्स को हिट कर दिया है ईरान ने, जबरदस्त वार। और सोचिए AWS को जब हिट किया है तो यानी पूरी इकोनॉमी का भट्टा बैठा देगा अमेरिका की। और एक बड़ा क्लाउड डेटा सेंटर है यहाँ पर, बड़ा क्लाउड का डेटा सेंटर इन्होंने यहाँ बना रखा था यूएई में, और ठीक उस जगह पर उसने हिट किया। तो क्लाउड की बहुत सारी सर्विसेज एकदम से जो है चरमरा जाएंगी, और लगभग आजकल सब कुछ क्लाउड पर ही। तो ऐसे में इकोनॉमिकली हिट करना शुरू कर दिया है ईरान ने अमेरिका को। अब तक जितना नुकसान नहीं हुआ होगा वो नुकसान अब इस नुकसान के मुकाबले में अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ये नुकसान ज़्यादा बड़ा नुकसान है, क्योंकि अब यहाँ से अमेरिका की पूरी जो डेटा सेंटर है, डेटाबेस है, उस सबको खत्म कर देगा। अभी तो देखते जाइए, अभी तो शुरू हुआ है। देव जी कह रहे हैं 7% ऊपर हो गया क्रूड, अभी और ऊपर जाएगा सर, बहुत ऊपर जाएगा। रास्ता बंद कर दिया ना, प्रॉब्लम तो वहाँ है, रास्ता बंद कर दिया है ना। अब समझ में आया कि पहले वेनेजुएला क्यों, बाद में ईरान क्यों। अगर ईरान पे पहले मार देते तो ये रास्ता बंद हो जाता, तो क्रूड महंगा हो जाता, अमेरिका की ऐसी की तैसी हो जाती। तो पहले उसने अपने तेल जो तेल चाहिए उसको उसने इंश्योर किया कि मेरी सप्लाई चलती रहनी चाहिए। तो पहले उसने वेनेजुएला और उसके बाद ईरान। ऐसे नहीं होता सर, शतरंज की चाल है, कौन सा प्यादा पहले बढ़ेगा ये पहले सोचा जाता है, समझा जाता है, इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। ऐसा नहीं कि मन किया मुंह उठाया और कहीं भी मिसाइल ठोक दी। आपकी वाली न्यूज़ करेक्ट है, चाइनीज जीपी सर रुकिए सर, अभी तो रुकिए प्रतीक जी, एक खबर जो देंगे बिल्कुल बराबर एकदम सही बैठेगी। तो कमाल कर दिया साहब, AWS पे ठोक दिया। ये तो कुछ भी कमाल नहीं है, कमाल तो अब है। कुवैत ले चलूं आपको, कुवैत में कुछ हुआ है, देखें क्या हुआ है। वल्लाह तुम क्या करती, कुफुर करती, इतना खतरनाक वाला कुफुर करती। अरे बाप रे बाप, अरे बाबा रे बाबा रे बाबा,
कौन सा है, 15 है एफ या 16? अरे रे 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 रे। भैया पहचान लो जिस जिसका जहाज है, पर इतना बता दे अमेरिका का जहाज ये गया, बूम। अरे भाई रे भाई रे भाई, ओ भाई ये क्या कर डाला। और ये आया जमीन पे दम, खेल खत्म। वल्लाह तुम क्या करती, इतना कुफुर करती, कमाल है, गजब हालत है सर, गजब। और भी सर, एक नहीं कई सारे, एक नहीं अनेक, अनेक अनेक यानी बहुत सारे। एक विमान टिंग डिंग डिंग, दो विमान टिंग डिंग डिंग डिंग, तीन विमान टिंग डिंग डिंग डिंग, और अनेक विमान। दीदी अनेक, अनेक यानी बहुत सारे। आओ बहुत सारे भी देख लो, ये लो भाई, तैयारा हबीबे हबीबे हबीबे, बूम बूशा। अरे बाबा हबीबी तुम किधर से उड़ के भागती, बहुत गलत करती, कैसे करती। एक नहीं अनेक, अनेक अनेक यानी बहुत सारे। जी बहुत सारे, बहुत सारे कितने अभी बताते हैं आपको, रुकिए पहले जरा जो इजेक्ट किए पायलट उनसे तो मिल लो। हबीबी तुम क्या करती, खबर एकदम सही देती, पहचान लो अपने अपने फाइटर पायलट को। ओए होए 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 होए, तो फाइटर पायलट सकुशल इजेक्ट कर गया, सबसे अच्छी बात है कोई फाइटर पायलट इसमें नहीं मरा। तो कितने, अब अनेक तो बहुत सारे होते हैं, जैसे एक चिड़िया टिंग डिंग डिंग, अनेक चिड़िया एक एक का करके हो गए अब अनेक, जहाज गिरे, अरे बाबा रे बाबा, तीन तो हमने दिखा दिया आपको। ओए होए होए होए, कोई बचा लो रे बाबा। ओफ 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 ओफ। अरे भैया, अरे भैया, ऐसा आग का गोला बन बन के गिरोगे, कैसे काम बनेगा। वो कोई कह रहा था तेजस ऐसा वैसा, हम क्या बोले, अबे भगवान मेहरबान है। हाँ बहुत मुंह चला रहे थे, कहा ये ससुर कहना, टॉम एंड जेरी किस किसने देखा है, उसमें टॉम की जीभ खींचता है जेरी, और फिर उसको रोल बनाता है, टुक 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 करके मुंह तक ले जाता है, बिल्कुल यहाँ तक, उसके बाद अंदर करता है उंगली से, टुक 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 मुंह बंद कर देता है। कुछ ऐसा हाल हो गया। तो जो लोग हमारे देश के ऊपर बार बार जो है आवाज़ उठा रहे थे, बार बार जो वो कर रहे थे कि यहाँ तो ऐसा, यहाँ तो वैसा, वहाँ तो वैसा है, हमने क्या कहा था, निकाल लेना सबका डेटाबेस, अभी मालूम चल जाएगी। जबान बंद हो गई सर, थोड़ा मुंह तो खोलो, कुछ बताते तो। खैर, तो इस पर अमेरिका का कहना, ना 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 ना, कुवैत में हमारे गिरे, हमारा फ्रेंडली एक्सचेंज हो रहा था, फ्रेंडली, उम्मा का चुम्मा ले रहे थे, इतनी जोर से ले लिया, होंठ कट गया, ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, है फ्रेंडली फायर चल रहा था, फ्रेंडली फ्रेंडली फायर में गिर आपके धाए 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 धाए, एक होता चलो समझ में आता, धाए 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 सब नीचे, आओ में नहीं, अनेक चिड़िया। ओफो, देखो भाई क्या हुआ, कुवैत आर्मी का कहना है, the spokesperson of the Ministry of Defense stated that several US military aircraft crashed this morning, confirming the complete safety of their crew. ओ हो, क्या हुआ, हम इसको देख रहे हैं, हम देखेंगे, जांचेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे यूएस के साथ में, कैसे 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 क्या 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 हो गया, अब क्या करें। उफ, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, तुम्हारी इतनी मरी पड़ी है कि बताना भी नहीं आता। अरे रे 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 रे, अमेरिका की स्थिति बहुत खराब है। अब ये बताओ, ईरान ने मारा बोलेंगे तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, तो फ्रेंडली फायर, जी कौन सी फ्रेंडली फायर, आपका देश युद्ध में है दूसरे देश के साथ और आप फ्रेंडली फायर बगल में खेल रहे हो, मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर अपना वो क्या कहते हैं उसको, एक्सरसाइज कर रहे थे, जॉइंट एक्सरसाइज। इतिहास में आज तक जब से मैं पैदा हुआ तब से ना तो मैंने किसी इतिहास में ऐसा पढ़ा है और ना अभी तक देखा है कि कोई देश दूसरे देश के साथ युद्ध में हो और बगल वाले देश में वो अपनी एक जॉइंट एक्सरसाइज कराओ, बोले तो फ्रेंडली फायर, यू लव मी नो, बगल से निकल जाओ, ऑल ले हैं, और उसने एकदम से आके चुमा ले लिया, गया। तो किसने मारा, सच्ची सच्ची बता दो, सच्ची सच्ची बता दो किसने मारा, हम किसी से नहीं कहेंगे, हाँ कसम से एकदम चुप रहेंगे। अभी गेट्स कहते हैं, कोई कह रहा था कि सब अमेरिका का काम है क्योंकि वो वेनेजुएला का तेल बेचना चाहता है, हाँ पता नहीं कोई कह रहा था, ठीक है। चलिए अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, वो बात जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये फ्रेंडली फायर चल रही थी आपकी, अच्छा ऐसे कैसे चल रही थी। अब आपको दो ही चीज़ें हैं, या तो ईरान ने मारा, ईरान तो कुछ कहीं नहीं रहा, हमारे मरे हमने तुम्हें मारा, ईरान एकदम चुप बैठा, बोले जो तुमको समझना समझते रहो, हमें जो करना हम करते रहेंगे, और यही सही सबसे सही तरीका है।
एक बात बताओ, नहीं मतलब मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। कुछ लोग हैं, ये बमाश लोग हैं, बमाशी गाजे बैठ के, ओ ये जाता है, वो ये घुमा के उसको हो जाएगा, ये भाई क्या करिए, क्यों किस लिए, पता नहीं। तो भाई क्या हो गया, किसी ने हैक वैक कर ली क्या पोजीशन है? ना 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 ना, ग्लोबल पोजीशन है। तुम्हारा जीपीएस का गड़बड़ा गया क्या? कौन है जिसने तुम्हारी ऐसी वाट लगा दी कि तुम्हारी चीजें आके तुमको ठोक के चली गई? भाई ला, रॉकेट रखा था चलाने के लिए, घूम कर आगे पीछे हिचकिया हूं, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, किसने ऐसा कांड कर दिया सर आपके साथ में? ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हो रहा है सर ये आपके साथ। लिख लेना जिसको अपनी डायरी में, आज नहीं तो कल ये बात निकल कर आएगी बाहर, लिख लेना। ये सारा कांड ही इस तरीके से हुआ है। क्या गजब का खेल खेला गया भाई साहब, उफ 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 उफ। कौन है ये करने वाला? जो भी है अच्छा आदमी नहीं है। पड़ोसी बैगर गिन रहे हैं नितिन जी कितने गए, हाँ ये बात तो है, मर गए होंगे बेचारे, पता नहीं कितने गए। तो सर सोचिए यहाँ पर भी कुछ कुछ चल रहा है, उधर ईरान फुल ऑन फुल ऑन। कहते हैं अब्राहम लिंकन को मैंने चार क्रूज मिसाइलों के साथ हमला किया हमने, और उसमें जो है यूएस का नुकसान हुआ है। ओह, सदर्न वेस्टर्न इंडियन ओशन, अल सलेम, यूएस, फलान ढिकान, इधर मारा, कुवैत में मारा, इधर मारा, उधर मारा, इधर मारा। अमेरिकन के मोहम्मद अल अहमद नेवल कुवैत में भी मारा, यूएस के नेवल बेस उड़ा दिया, सलमान पोर्ट में, बहरीन में उड़ा दिया, और पता नहीं कहाँ कहाँ, उफ हो, बड़ी कमांड सपोर्ट उड़ा दिए, ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया, ये मारा, ठोक के मारा। यूएस भीख मांग रहा है यूके पर्शियन गल्फ में, अरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया हमने, मिसाइल से ठोका है। यूएस की लोकेशन हमको पता है, एक एक जगह बहरीन से लेके सब जगह ठोक ठोक के अमेरिका की ऐसी की तैसी कर दी। ओफो भाई ला, 560 लोग मार दिए हमने, आईला 560 अमेरिकन। बाबा रे, अमेरिका भी कह रहा है हाँ हमारे लोग मरे तो 560 नहीं, 4-5 मरे, 4-5। खैर कह रहे हमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया कुवैत में जो उनका बेस था, और हमने इनको अब्राहम लिंकन जिनका वो जो युद्ध पोत जो चलता है उस पर 4 मिसाइलें ठोकी हमने। ओफो, 560 यूएस के ट्रूप्स मार दिए। रे बाबा रे बाबा रे बाबा, कैसे काम चलेगा? हाँ कैसा का है, ऐसे कैसे कर लिया बाबा? ये मेरा को तो समझ में नहीं आता रे बाबा, तेरा को आता है तो बता। हाइपरसोनिक एक बार देखते अपन, हाँ स्पीड देखेगा, स्पीड। ओए ये क्या था? 1 मिनट पहले वाला दिखाओ बे पहले, ये क्या था? ओ तेरी, भाई साहब ये मार्क 5 प्लस है तो क्या खतरनाक स्पीड है भाई। अभी मेरे को समझ में आया रोक क्यों नहीं पा रहा, उसका दिमाग का दही हो रखा है भाई। ऐसा क्लेम किया जा रहा है फतह हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा मार्क 5 प्लस की स्पीड के साथ। ईरान वल्लाह तुम क्या करती, हम तो समझ भी नहीं पाती, तुम ऐसा होती। उसने पहले भी कहा था मेरे पास तो इतना ज़खीरा कि आप देखते रह जाओगे, और इसीलिए मार नहीं पा रहे सर। आइए एक और फेल्ड इंटरसेप्शन दिखाएं आपको। बूम, ये गया, ये लो जी, इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाए, बात तेरी की क्या फायदा हुआ। ताबड़तोड़ हमले कर रहा भाई ईरान, ताबड़तोड़, रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब ईरान का कहना है कि हमने जो है इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट पर हमने हमला किया, उसमें कई सारे जिनके टॉप के जनरल्स हैं उनको उड़ा दिया। अब यहाँ पर ये भी बात आई कि नेतन्याहू को भी उड़ा दिया, आज ये भी खबर उड़ी कि नेतन्याहू को उड़ा दिया। भाई बड़ी बवाल कटा इस बात को लेकर है कि नेतन्याहू को उड़ा दिया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। चलता है सर, ऐसी चीज़ें होती हैं, युद्ध में पता करना ही बहुत मुश्किल होता है क्या सही है क्या गलत है। पर आइए अभी और देखें, इंटरसेप्शन देखिए सर, अब देखिएगा कितनी छोटी मिसाइल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओफो 12 13 पैट्रियट मिसाइलें छूट चुकी हैं भाई, मारेंगी मारेंगी मारेंगी। ओ तेरी भाई मेरे, ये क्या था, ये कहां से आई? ओहो, तो भी नहीं, इतनी सारी मिसाइलें छोड़ने के बाद भी नहीं रोक पा रहे, कमाल कर दिया सर। कैसे काम करोगे आप लोग? कैसे काम चलेगा, कैसे लड़ोगे, कैसे जीतोगे? चलिए, हमने नेतन्याहू को मार दिया,
ऐसा ईरान का दावा था। Some breaking news now coming in, and the Iran Revolutionary Guards have made a big claim in its war with Israel, and they have claimed to have targeted Netanyahu's office, the Israeli Prime Minister's office. In fact, going as far as to say that the fate of the Israeli Prime Minister is unclear. So the big claim coming in from the Iran Revolutionary Guards, who have said in their statement that in the 10th wave of the operation, through the offices of the Prime Minister of the Zionist regime and location of the Air Force commander of this regime were targeted and severely struck by the armed forces of the Islamic Republic in a surprise missile attacks. So this is what. तो IRGC का ये कहना था कि हमने इजराइल के पीएम को उड़ा दिया, शायद पीएम भी गया इनका। इस बात को हवा और मिली, हवा ऐसे मिली कि प्रेसिडेंट साहब आए नेतन्याहू की जगह, पीएम की जगह, प्रेस को ब्रीफ करने, जहां ये मिसाइल गिरी थी इनकी। and entered into the shelter. It was a direct hit of the Hackathon missile. Children were murdered here. 9 innocent souls were lost. All night, the teams of the mayor were gathering the remains of the pieces. कहते हैं 9 लोग मारे गए। सेनेगल में आया था एकदम से अचानक से और उसने एकदम से जो है मिसाइल ने आकर एकदम मार दिया। इट वॉज अ सरप्राइज अटैक। उफ, अब यहाँ पर भी नहीं देखे नेतन्याहू, तो ये चर्चा चल पड़ी, अरे नेतन्याहू लगता है निपट गए, इजराइल छुपा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद जो है नेतन्याहू आए, उन्होंने बाकायदा सबसे बात करी, तो नेतन्याहू इज सेफ, एब्सोल्युटली सेफ। और जैसा दावा किया जा रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनको कोई खरोच भी नहीं आई है, जितना वीडियो में देखा जा सका। नवीन जी आइए, स्वागत है। तो ये धमाकेदार शुरुआत जो है ईरान ने करी, और ऐसी उम्मीद किसी ने करी नहीं थी। ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे अपने एक थे मनिंदर सिंह स्पिनर, वो बॉल को प्लेस भी कर देते थे ना, लोग खुशी के मारे पागल हो जाते थे। ये कुछ ऐसा हो गया कि मनिंदर सिंह उतरा, उसने पहली बॉल पे छक्का मारा, दूसरी पे भी मार दिया, अरे बाबा रे बाबा, बावरे हो गए लोग, पागल हो गए खुशी के मारे, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है स्टेडियम में, मतलब यहाँ तो युद्ध चल रहा है। ईरान के बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू इंडियन मुस्लिम, नो वन गोइंग टू जंग इन ईरान, कुफर कुफर, गलत है सर, ऐसा होना नहीं चाहिए, जाना चाहिए, है ना, नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। लाइक कर लो भैया, लाइक कर लो। आप लोगों को लाइक करने में क्या समस्या आती, समझ में नहीं आती। आइए तो आखिर स्ट्रैटेजी क्या है, जरा स्ट्रैटेजी समझे। जो हमने आपको पहले दिन स्ट्रैटेजी बताई थी सर, जो हमने आपको बताई थी वही स्ट्रैटेजी निकल कर आई। क्या एक साथ कई सारी जगहों पर मारो, चीप स्वॉर्म ड्रोन से हमला करो। ये क्या करेगा, इंटीग्रेटेड सेंसर रेडार क्या करेगा, कमांड इसको रोकेगा, और जैसे ही रोकने के लिए आएगा तब आपको ये मालूम चल जाएगा कि कहाँ कहाँ इनके बैटरीज लगी हुई है, कहाँ कहाँ जो है इनका मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, इनका एयर डिफेंस सिस्टम लगा। वही हुआ। इन्होंने कितने के ड्रोन मारे, इनके ड्रोन थे सर ना कुछ, 0, ठीक है ना, और आपके उन्होंने कितने की ऐसी तैसी मार दी, सोचिए आप, आपकी कितने की ऐसी तैसी मारी है। इसके बाद यहां से तो इन्होंने अपना डेटा इकट्ठा किया कि कहां कहां तुम्हारे कौन कौन से तुमने वो बैटरीज लगा के, इसके बाद इन्होंने अपनी तीसरे चैप्टर में आके तब हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, धाएं 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 करके उड़ा दिया। आगे समझ में, ऐसा ही बताया था, कोई रात को आता, कुछ और तो नहीं बताया था, यही बताया था आपको 2-3 दिन पहले, कुछ और तो नहीं बताया था कि इजराइल अभी तो, ईरान अभी तो सिर्फ ये टेस्ट कर रहा है कि हम पहले दिन की बात है सर, कि कहाँ कहाँ इनकी बैटरीज हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है, कहाँ कहाँ इनके रेडार है। 5000 किलोमीटर दूर से कोई चिड़िया भी उड़ती है हमको पता चलती है, लेकिन हाइपरसोनिक नहीं पता चली, हम 5000 किलोमीटर वाला उड़ा दिया रेडार। ओह 5000 किलोमीटर वाला रेडार उड़ा दिया। और रेडार कर क्या रहा था, सो रहा था। इतना हरामखोर टाइप का आपका रेडार है सर कि वो काम ही नहीं कर रहा था, बैठ के खर्राट रहा है, उड़ा दिया उसको, धाएं, वीर भगवान। बाबू युद्ध के ना हर जगह पैमाने अलग होते हैं। हमने यूक्रेन वॉर में आपको कुछ और बताया था, ईरान वॉर में हमने आपको कुछ और बताया, क्योंकि युद्ध लड़ने की टेक्निक हर जगह के अनुसार बदल जाती है, ठीक है। और जिसके पास टेक्निक, जज्बे से तो युद्ध जीता जाता है, पर उससे ज़्यादा दिमाग से जीता जाता है। युद्ध जीता जाता है वॉर रूम में, ग्राउंड पर नहीं, ठीक है। वॉर रूम जिसका शानदार है वो जीतेगा। अब तक जो प्रदर्शन है ईरान का, जो उसके वॉर रूम का, वो काबिल तारीफ है, बेहतरीन है। उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि ऐसी उम्मीद ईरान से थी नहीं। हमें लग रहा था ईरान लड़ेगा, मूर्खों वाली लड़ाई लड़ेगा, एकदम से निकल कर आएगा और सीधे लड़ने घुस जाएगा और हार के एक तरफ हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ईरान बहुत समझदारी के साथ लड़ रहा है। जो भी इसके पीछे है भाई, देखना पड़ेगा कौन है इसके पीछे। तमाम सारी वो थी वहाँ पर, एक कुर्द यूनिट भी है, उनका जो चीफ है वो बार बार बच जा रहा था। उसको लेकर भी तमाम सारी अमेरिका के द्वारा उड़ाई गई बात है कि वो एजेंट है इजराइल का, इसलिए बच जा रहा है। पर ईरान ने खुद ने स्टेटमेंट जारी करके कहा, बोले नहीं ऐसा नहीं है, हमें उस पर पूरा भरोसा है, वो आदमी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। ये भी एक बहुत अच्छा वॉरफेयर होता है। आपके ही लोगों से आपको मरवा दो, जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड आपके सेनापति हैं, उन्हीं को मरवा दो, ये तो हमारा आदमी है कह के, है ना, सिलेक्टिव लीक करके। तो इसलिए युद्ध जब लड़ा जाता है बहुत बहुत तरीके से लड़ा जाता है। वासिम कह रहे हैं आपका एनालिसिस, आपको मुबारक, एनालिसिस प्रॉपर नहीं है, इमोशन बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड नहीं। उफ, इमोशन तो अभी आएंगे लास्ट में आपके लिए, रुको, आपके लिए तो हम रख कर बैठे हैं वासिम, हैं बहुत सारे रखे। खैर www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको QR.in और .com दोनों अपने ही हैं, है ना। QR कोड मिलेगा वहाँ पर, QR कोड को स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, ऐड नोट में जाके नाम और नंबर लिखिएगा और सेंड कर दीजिएगा।
सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल जो कि दोनों फ्री हैं, दोनों से ध्यान रखिएगा। और जो भारत के बाहर वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।